हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या होने वाली है। ठीक है, साथ ही देखेंगे आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस आपके लिए। तो पर्सन के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज कीजिए, स्पेशली उनकी आंखों में देखने की कोशिश कीजिए। सबकॉन्शियस माइंड को जीरो करते हुए रीडिंग के साथ कनेक्ट करें। ठीक है, याद रखिए ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं उनको ही रखें एंड रेस्ट को जाने दें। ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी, गाइडेड वे में आएगी, कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस आप तक पहुंच जाएगी, मिल जाएगी, जिसकी आपको जरूरत थी। ठीक है, हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स की पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है, उन्हें लेकर क्या चल रहा है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में इस रिश्ते को लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच है, क्या थॉट्स हैं इस वक्त, उनकी एनर्जी कैसी है, क्या भावनाएं हैं इस रिश्ते के प्रति। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। सबसे पहले जो हमारे पास कार्ड आया है वो है सिक्स ऑफ सोर्ड्स। वी हैव टेन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, देन वी हैव एट ऑफ कप्स, वी हैव एस ऑफ कप्स एनर्जी, किंग ऑफ कप्स एनर्जी, we have five of swords, then we have four of wands, the sun, the star, nine of swords, page of pentacles and eight of wands. बॉटम से क्वीन ऑफ swords with six of wands। किस सिचुएशन से करंट एनर्जी में मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। ओके, आपके पार्टनर की देखिए करंट एनर्जी की एनर्जी में मूवमेंट है पार्टनर के। ठीक है, स्पेशली रिश्ते में 2 महीने 3 महीने और 2 साल और 3 साल अगर हो गए हैं, ठीक है, या इसके बीच का टाइम है, वेटिंग बहुत ज्यादा है पार्टनर की तरफ से, तो इनकी एनर्जी में मूवमेंट आने वाला है। पार्टनर की करंट फीलिंग्स में नजर आ रहा है कि आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, जिस चीज को ये तैयार कर रहे थे अब वो चीज पास है इनके, और ये आपको अप्रोच करके इस चीज को आपकी तरफ ला सकते हैं। ऑलरेडी ये इससे रिलेटेड स्ट्रेटेजीज पर काम कर चुके हैं और आपकी तरफ विद अ क्लियर कट डिसीजन ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, इंतजार से बाहर निकलने की एनर्जी है, वेटिंग से बाहर निकल के आपके पार्टनर आपको कोई बड़ी ही सॉलिड कमिटमेंट दे सकते हैं, इंडिपेंडेंट होकर कोई ऐसा डिसीजन जो आपके हक में हो। रेडी दिख रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ इस रिश्ते को बनाने के लिए, स्टेबल करने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर एनर्जी देखिए कैसी है कि आपके पार्टनर को आपके साथ ही ग्रोथ चाहिए, आपके साथ बिजनेस करना, आपके साथ परिवार बनाना, आपके साथ शादी तक की चीजें, मतलब स्टेबिलिटी। अब ये स्टेबिलिटी बिजनेस पार्टनरशिप के जरिए हो सकती है, ये स्टेबिलिटी आपके साथ शादी के रूप में हो सकती है, ये स्टेबिलिटी आपके साथ ताउम्र हो सकती है, ये हम साथ रहेंगे हमेशा, ये रिश्ता नहीं टूटेगा। ठीक है, करंट एनर्जी में और किससे मूव ऑन करने की एनर्जी है। पार्टनर किसी स्टक सिचुएशन से मूव ऑन कर चुके हैं या करने वाले हैं, इनका कहीं से कर्मा पूरा हो गया है। ठीक है, और अंदर ही अंदर उस सिचुएशन को ही ये खत्म कर देना चाहते हैं। ठीक है, ये कोई कर्मा रिलीज करने वाले हैं किसी स्टक सिचुएशन में, और ये मल्टीपल अफेक्शंस हो सकते हैं या कोई रिलेशनशिप हो सकता है। देख रहे हैं कितने सारे कप्स गिरे हुए हैं यहाँ पे। तो आपके पर्सन की एनर्जी बता रही है कि आपके साथ आगे जाने के लिए इस रिश्ते में अपने पास्ट को मिटाते हुए जा रहे हैं, कुछ बैड कर्मास को क्लेंस करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, और आ किसकी तरफ रहे, चलो यहां से तो जा रहे हैं आपकी तरफ। इनकी फीलिंग्स में दिख रहा है कि ये आपके साथ विक्ट्री और सक्सेस चाहते हैं। मैं साथ साथ आपको करंट एनर्जी भी बताती जा रही हूँ और फीलिंग्स भी इनकी आपको
समझाती जा रही हूँ कि इस एनर्जी से इनकी क्या फीलिंग जुड़ी हुई है, आपको लेकर क्या चीजें हैं, कैसी नई शुरुआत करना चाहते हैं ये। सबसे पहले तो ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ठीक है। इन्हें आपकी तरफ जो जजमेंट, जो डिसीजन बहुत पहले ले लेना चाहिए था, आपके पर्सन अब उस जजमेंट, उस डिसीजन को आपकी तरफ लेकर आपके साथ अपने प्यार को कन्फेस करना चाहते हैं, ठीक है। जो प्यार ये आपके लिए फील करते, तभी यहाँ पर जो नेक्स्ट एनर्जी थी वो किंग ऑफ कप्स के, बहुत प्यार करते हैं आपके पार्टनर आपसे, बहुत समय के बाद में आपके लाइफ में लौट रहे हैं। माफी मांग सकते हैं किसके लिए? जो धोखा दिया, जो आपके रिश्ते को रिजेक्ट किया, आपको कमिटमेंट नहीं दिया। जब आपने इनको अपना प्यार ऑफर किया तब इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। अभी कैसा है कि इनको ये रिश्ता बैलेंस करना है, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, दिन दिन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं हर तरीके से कि आप इनके हो जाएं और ये आपके साथ आगे बढ़े, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी दिख रही है। इनकी फीलिंग्स नजर आ रही है कि ये लाइफ में कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड, वो भी इनके लव लाइफ में, ये किसके साथ आगे जाना है इन्हें। और वहां पर ये सिर्फ आपकी एनर्जी में है, सिर्फ ये आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो सीरियस है इस रिश्ते को लेकर, मतलब माफी भी मांगना चाहते हैं। तो 5 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, वी हैव टावर मोमेंट, यस, ये सीरियस हैं आपको लेकर, पॉजिटिव हैं, ठीक है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आपकी तरफ जो फायर और पैशन था वो कभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। आपको क्लियर एनर्जीज में देखा है, थोड़ा रूड जरूर देखा है इन्होंने आपको, नाराजगी देखी है, आपकी गुस्सा देखा है, लेकिन अल्टीमेटली अब ये उस बर्डन को उतार देना चाहते हैं कि ये कहीं चले गए, गलत जगह फंस गए, अब ये खत्म करना चाहते हैं उन चीजों को, ठीक है। इन्हें आपका साथ चाहिए, इन्हें आपका प्यार चाहिए और न्यू बिगिनिंग करने के लिए फुल फ्लेज तरीके से आगे आना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है करंट एनर्जी में? ये रियलाइज कर चुके हैं कि आप इनके लिए सबसे सही व्यक्ति हैं, कमिटल इंसान हैं। आपके साथ इस रिश्ते को पक्का करना इनकी सबसे बड़ी अकल का काम है, ठीक है। एक सही डिसीजन है। आपको स्पाई करते हैं, नजर रखते हैं और अंदर ही अंदर ये खुश भी होते हैं कि इस इंसान के अंदर भावनाएं हैं, यही मुझे प्यार भी दे सकता है, ये बढ़कर करेगा मेरे लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिख रहा है। शादी अगर इनकी नहीं हुई है तो ये आपको मोस्ट कंपैटिबल पार्टनर देख रहे हैं। आगे आपको अप्रोच कर सकते हैं इसी के अकॉर्डिंगली कि आपको प्रपोज करें। अगर ये आपसे ही शादीशुदा हैं, आप में पहले सेल्फ लव की कमी थी और अभी आप बनकर निकल रहे हैं, आपने नया जॉब शुरू कर दिया है, आप सेल्फ लव की एनर्जी को हाई करते हुए खुद पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, इटर्नल लव आप कर रहे हैं, तो ऐसे में पार्टनर इम्प्रेस्ड है और पार्टनर आपके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। आप दोनों की शादी नहीं हो सकती बिकॉज यू आर मैरिड टू अदर पार्टनर्स। तो यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि आपके पर्सन को आपके साथ ये रिश्ता चाहिए। इनको ऐसा लगता है कि भाई मेरे स्पाउस में वो बात नहीं है जो बात इसमें है, ठीक है। शी इज अंडरस्टैंडिंग, ही कैन अंडरस्टैंड इट। तो उस टाइप की एनर्जी की यार, एक होता है आपको कि किसी इंसान के अंदर आपको सब कुछ नजर आता है, इनको वही चीज आपके साथ फील होती है, ठीक है। या आपकी तरफ कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं जो विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड हो। यहाँ पर ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्यों दिख रही है? ये आपके साथ जब तक इस रिश्ते को बैलेंस नहीं कर लेंगे तब तक इन्हें अन्याय फील हो रहा है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके साथ ये रिश्ता गलत कर दिया आपके पर्सन ने। यूनियन में जब तक नहीं आएंगे तब तक परेशान दिख रहे हैं। तो ये एज सुन एज पॉसिबल नजर आता है कि आपके साथ रियूनाइट जरूर होंगे, बैलेंस करने वाले हैं सिचुएशन अपने प्यार के जरिए आपके प्यार को, ठीक है। आपको इनकी तरफ से कॉल्स मैसेजेस भी रिसीव हो सकते हैं, घूमना फिरना मिलना। और क्या है यहाँ पर, जो भी कंफ्यूजन है आपके रिश्ते में हटेगा। इस रिश्ते पे जो भी प्लानिंग्स इन्होंने की है, एफर्ट्स डालने के लिए जो ये तैयार दिख रहे हैं, रेडीनेस है इनकी एनर्जी में इस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए, वो चीजें इस रिश्ते में मूवमेंट लेकर आएंगी, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी और इस करंट एनर्जी के अकॉर्डिंगली करंट फीलिंग्स आपके लिए निकल के आई हैं। अब देखते हैं गाइस कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। ये क्या नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ ले सकते हैं।
हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी तरफ, इस रिश्ते में क्या करने वाले हैं। स्ट्रेंथ से रीडिंग की शुरुआत हुई है। स्ट्रेंथ से रीडिंग की शुरुआत हुई है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द स्टार एनर्जी। यहाँ पर उल्टा होने वाला है सब कुछ, डाइस चेंज होने वाले हैं, टेबल्स टर्न होने वाले हैं। कैसे? सबसे पहले तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा डिवाइन की तरफ से स्ट्रेंथ मिल सकती है। स्पेशली जो लोग देवी की आराधना करते हैं, माँ भगवती की पूजा करते हैं, फेमिनिन एनर्जी, फेमिनिन डाइटी से आपको काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। पार्टनर को सपोर्ट मिलने वाला है मास्कुलिन एक्शन के लिए। ठीक है, आपके पार्टनर कोई ऐसा पावरफुल एक्शन आपके साथ इस रिश्ते में ले सकते हैं जो इंतजार को खत्म करे, आपकी और अपनी विशेस को पूरा करे। ठीक है, दिस कनेक्शन इज रिलेटेड टू स्टार्स। ठीक है, और यहाँ पर वही चीजें, रात बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करने वाली है रोल आपके रिश्ते में, कि आप रात के समय एक दूसरे से मुलाकात करें, इनकी तरफ से आपको बड़े ही प्यारे रिस्पेक्टफुल जेस्चर्स रिसीव हो। ठीक है, प्यार की बातें आपसे करें, आपकी तरफ आने की एनर्जी है कमिटमेंट के साथ में। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून एनर्जी। कोई रिश्ते में चेंज एक्सपेक्टेड दिख रहा है 2 hours 2 days के अंदर, जो टेबल्स को टर्न करने वाला है पॉजिटिवली। वी हैव रिकंसिलेशन एनर्जी विद द लवर्स। पास्ट लाइफ कनेक्शन में जो डील कर रहे हैं उनका अपने पार्टनर के साथ रियूनियन हो सकता है। ठीक है, वी हैव द एनर्जी ऑफ क्वीन ऑफ कप्स। आपके प्यार को आप तक ही पहुंचाने की एनर्जी है, उसी लव उसी वाइब्रेशन से। माफी मांग सकते हैं, मैंने कहा ही, लेकिन आपकी तरफ अब की बार दिल से एफर्ट्स डाल सकते हैं। कुछ चीजें, दर्द शेयर कर सकते हैं कि क्यों ये चले गए, क्यों इन्होंने कट ऑफ किया आपको, क्यों ये नहीं आए उस वक्त। आपको लेकर जो पोजिटिवनेस है, पोजीशन है, वो ये आपको शो कर सकते हैं। ठीक है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो आने वाले समय में कुछ खूबसूरत चेंजेस आपके साथ इस रिश्ते में लेकर आए। आप मिले, शादी रिलेटेड डिस्कशंस, चीजें सुधरें, बच्चों से रिलेटेड चीजें डिस्कस हो, मतलब बहुत सारी चीजें देख लीजिएगा कि मैरिड पार्टनर्स किस तरीके से रियूनाइट होते हैं और रिलेशनशिप वाले। बट यहाँ पर मैरिड पार्टनर्स और रिलेशनशिप पार्टनर्स के ही रियूनाइट होने की एनर्जी है कि चीजें आगे जाकर एक पावरफुल चेंज के रूप में बदलने वाली हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। खुद ही आपको अप्रोच करें। ठीक है, यहाँ पर मैंने बोला सब कुछ उलटने वाला है। कैसे? कि ये आपको रिजेक्ट किए थे, अब यही आपकी विशेस को फुलफिल करेंगे, यही दौड़ेंगे, यही गए थे, यही आएंगे। इन्हें ही आपके साथ इस रिश्ते में वो जो बराबरी वाला कनेक्शन होता है वो बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप हिम्मत रखें, हारे नहीं। ठीक है, स्पेशली आपके लिए 2 hours 2 days बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर न्यू मून एनर्जी का इफेक्ट भी आपके पोर्शन के ऊपर पड़ने वाला है। कुछ लोगों के लिए 17 मिनट और 17 घंटे भी इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, कुछ लोगों से ये एनर्जी विद इन 3 days के अंदर भी रेजोनेट कर सकती है सडनली। ठीक, इस बीच जिनके भी रिकंसिलेशंस होते हैं, बातचीत होती है, जरूर बताइएगा। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं? हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं। फर्स्ट, आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस। यही एनर्जी तो इनकी करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन में भी आई कि अपने प्यार को साबित करना चाहते हैं एक्शंस के जरिए। अब और ये एक्शनलेस नहीं रहना चाहते। आई कैन फील योर डिजायर फॉर मी। ये आप के अंदर अपने डिजायर को फील करते हैं कि आप इनसे कितना प्यार करते हैं, कितनी इच्छा है इनकी, कितनी इच्छा है आपकी इनके साथ आगे बढ़ने की। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फोन। इनके फोन में अभी भी आपके पिक्चर्स हैं। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। ये आपको छोड़कर चले गए, भाग गए, बैकआउट कर गए। इन्हें अब ये चीज गहराई से समझ आ रही है और ये आपसे सॉरी कह रहे हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है आई एम स्कैर्ड टू रीच आउट टू यू, ये डरते हैं आपसे रीच आउट करने से। यहाँ पर उन लोगों के पार्टनर की एनर्जी है जिनकी एनर्जी में कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है, जिनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें ढंग से सुनाएंगे। आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू, सोशल मीडिया पर ये शो ऑफ करते हैं, आपको दिखाने के लिए कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, तो ये आपके बारे में बीती रात सोच रहे थे। एंड वी हैव आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विद मी, इन्हें अच्छा लगता है जब आप इनके साथ फ्लर्ट करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वांट टू बी इग्नोर्ड। तो ये डर की जो बात है, ये जो नर्वसनेस है इनकी, भाई अपने ब्लॉकेजेस पे काम करिए, सपनों की दुनिया से ऊपर उठ के मैनिफेस्टेशन को स्ट्रांग करिए और इनर वर्क के जरिए पॉजिटिव करिए अपने आप को। हाई वाइब्रेशन में जब तक नहीं आएंगे ये ब्लॉकेज में रहेंगे, ठीक है। और ये ब्लॉकेज आ रहा है कहीं ना कहीं से, जो आप कह सकते हो बेस चक्रा, ठीक है। बेस चक्रा आइदर ऑन सोलर प्लेक्सिस चक्रा ऑल्सो, क्योंकि यही क्या है, इनको डर में, डर की तरफ पुश कर रहा है, फोर्स कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है। एंजल गाइडेंस फॉर यू। एंजल गाइडेंस में लेते हैं बाबा की गाइडेंस, महादेव की गाइडेंस। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है। भोलेनाथ, गाइडेंस है शिव जाप, हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्रा, एम्ब्रेस द प्रैक्टिस ऑफ शिव जाप। शिव जी के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। स्पेशली जो मंत्र है वो यहाँ पे बताया गया है, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। आप चाहे तो इसको रिपीट करके सुन सकते हैं, लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी हाई होगी और आप अपने डिजायर्स को फुलफिल कर पाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि डिजायर्स के पीछे भाग के, एनर्जी को सेंटर पे कलेक्ट करके, एनर्जी को बैलेंस करके शांति से उन चीजों की तरफ आगे बढ़ेंगे। हड़बड़ी में तो चीजें वैसे भी प्राप्त नहीं होती हैं और ये मंत्र आपको बैलेंस करेगा। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग व्हाट यू सो। कर्म का सिद्धांत है कि जो आप बोते हैं वो आप काटते हैं। आपके साथ अगर कुछ भी अच्छा हो रहा है तो आपके अच्छे कर्मों का फल है, कुछ भी बुरा हो रहा है आप उस स्टेट से नहीं निकल पा रहे हैं जो अदृश्य है। देखिए, किसी ने आपको बांधा नहीं, किसी ने आपको रोका नहीं, लेकिन फिर भी आप दुख उठा रहे हैं। इट मीन्स ये कहीं ना कहीं से आपने कोई कर्म खराब जरूर किए हैं जो हील नहीं है और वही आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है। द यूनिवर्स ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा, यूनिवर्स काम करती है वाइब्रेशन के ऊपर और प्रिंसिपल ऑफ कर्मा के ऊपर, कर्म के सिद्धांत के ऊपर। आप जो देते हैं वही आप रिसीव करते हैं, ठीक है। आपने किसी को दर्द दिया है, किसी को नाराजगी दी है, नफरत दी है, ठीक है, तो आपको वही मिलेगा, आप वही रिसीव करेंगे। अब आपके पास एक डिफेंड करने के लिए पॉइंट हो सकता है कि उसने भी तो मेरे साथ ऐसा किया, अगर मैंने उसके ऊपर गुस्सा किया। यही सोच सोच कर संसार एक दूसरे से लड़ ही रहा है। कोई एक चुप हो जाए, कोई एक रुक जाए, ठीक है। मैं उसकी बात नहीं कर रही कि 10,000 बार एक चीज हो गई, उसकी बात कर रही हूँ जहां 2-3 बार सिर्फ चीजें हुई हो, ठीक है। बहुत होने के बाद भी अगर कोई अच्छे कर्म करने के लिए चुप हो जाए, शांत हो जाए, वहीं पर डिवाइन का प्रोटेक्शन चालू हो जाता है। और जो नफरत की आग में इधर से उधर, एक तूने मारा तो मैं इधर से, फिर ये फिर वो, वहां पर कर्म बनते रहते हैं। योर करंट सिचुएशन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस योर पास्ट एक्शंस। आपने अतीत में कुछ ऐसे काम जरूर किए हैं जिसकी वजह से ये उन्हीं चीजों का दंड कह लीजिए, अच्छी चीजों को तो प्रताप के जरिए देखा जाता है, बट ये उन्हीं चीजों का रिफ्लेक्शन है, जो आपने बोया है वही आप काट रहे हैं, ठीक है। सीधा सीधा बोलूं तो इस दुनिया में सबसे बड़ा कर्म है, और कर्म अगर आपका सही है तो आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। और ये कर्म आपके कोई काट भी नहीं सकता, आपको खुद ही काटने पड़ेंगे, क्योंकि आपके खुद के कॉन्ट्रैक्ट वैसे होते हैं, ठीक है। तो इनको सुधारिए, सही करिए। नेक्स्ट वी हैव स्नेक, प्योरीफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा,
स्नेक रिप्रेजेंट करता है थ्रोट चक्रा को, ठीक है, एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन प्योरिफाइंग एवरीथिंग दैट एंटर्स योर बॉडी। जो भी आपके बॉडी में आ रहा है ये उसी चीज के लिए है। बी माइंडफुल एंड अटेंटिव वाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। यस, जब आप बोलते हैं तो आप एनर्जी जनरेट करते हैं, आप सोचते हैं तो एनर्जी जनरेट होती है। आपने कुछ बोला किसी और से, उसने आपसे कुछ बोला, अब क्या है, वो एनर्जी आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड से बॉडी के अंदर ग्रहण कर ली। वो टेंशन वाली एनर्जी हुई तो आप खाना भी नहीं खाएंगे, आप स्ट्रेस में बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और वो जो एनर्जी पॉजिटिव हुई, किसी से आपने अच्छा बोला और आपको अच्छा मिला, तो वो आपके खाने को, आपकी खुशियों को बढ़ाती चली जाएगी। ठीक है, सब कुछ तो एनर्जी है। यहाँ पर स्नेक के बारे में कहा है कि बोलते समय इस तरीके से बोलें कि आप जो ग्रहण करें वो अच्छा ग्रहण करें। अपने साथ अच्छा करने के लिए अच्छा करना, अच्छा सोचना बहुत जरूरी है। ठीक है, और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको कैसे बदले में अच्छा मिलेगा। जो बोले सत्य बोलें, लेकिन प्रेम से बोलें। झूठ बोलने से आप नए कर्म बना सकते हैं और झूठ बोलने से थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ गणपति। देख रहे हैं यहाँ पे, रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। इट इज द राइट टाइम टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक। अगर आपसे कुछ गलतियां हुई है एंड यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, भगवान के सामने भी इंसान जाके कभी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है। एक पैटर्न में तो बोलेगा मुझसे कोई गलती हो गई तो माफ करना प्रभु, लेकिन जब भी कोई बात छिड़े, भगवान ये चीज कर दो, आप तो जानते हैं ना मैंने ये किया था, मेरे साथ ऐसा हो गया है, ये है वो है, एंड पुट योर एफर्ट्स इन करेक्टिंग दोज मिस्टेक्स। तो आपको कहा जा रहा है अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करिए और उनको सही करिए, सुधारिए, इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग। अगर आपको किसी चीज को लेकर रिग्रेट भी हो रहा है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब जाने क्या होगा, काश उस वक्त ये हो जाता, रिग्रेट करने से कुछ नहीं होगा। अपनी गलतियों पे काम करिए और आने वाला समय सही लेकर आइए। ठीक है, उसके हिसाब से अपने आप को तैयार कर लीजिए। पास्ट से यू कैन टेक ओनली लेसन, और प्रेजेंट में आप सही जिंदगी जी सकते हैं, गलतियों को सुधार के सही करके, और फ्यूचर आपका अच्छा होने लगता है। सीधा से ये सॉफ्ट फंडों का एक फंडा है भाई, किसी से एक्सपेक्ट मत करो। एक्सपेक्टेशन से बड़ा दुख नहीं है, एक्सपेक्टेशन से ही ट्रिगर मिलता है, एक्सपेक्टेशन से ही तकलीफ होती है। अपने ऊपर फोकस करके चलो। हम क्यों चाहें कि कोई हमारे साथ अच्छा करे, इसलिए कि मैंने उसके साथ किया, क्यों हिसाब किताब चाहिए। विदाउट एक्सपेक्टेशंस करिए, उस चीज को डिविनिटी तक ले जाइए। ये जो कहते हैं ना बार बार तकलीफ हो रही है, डोंट एक्सपेक्ट। और इम्पॉसिबल नहीं है छोड़ना, इम्पॉसिबल होता तो आपको कर्म योनि का जन्म मिलता ही नहीं। एक एक करके छोड़िए, क्योंकि जब आप छोड़ना शुरू करेंगे ना तो आप प्राप्त करना शुरू करेंगे। और फिर भी आपको डिटैच होना है, जिससे वो चीजें आए, आप कहें नाना और वो कहे हाँ हाँ, आप रिसीव करें और आप ये समझ जाएं कि भाई ये भी टेम्परेरी है, मुझे अपने आप को बैलेंस करना है, एक्सपेक्ट नहीं करना है, तो आपकी जिंदगी मस्त कटेगी। अदरवाइज आपने हिसाब किताब रखा, चाहे एक एक्सपेक्टेशन है, 10 डिजायर आपकी है, एक्सपेक्टेशंस हैं, दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, तो ये यहाँ पर एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।